नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं न्यूज आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने एक बार फिर से नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि सरेंडर कर दो वरना इनकाउंटर में मारे जाओगे। मैं आज बचे कुछ जो है उनको भी कहता हूं, सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है। इस दिश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। आपको बता दें कि अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे थे, जहां वे नक्सलियों पर जमकर बरसे और साफ तौर पर कह दिया कि सरेंडर कर दो वरना गोली खाने के लिए तैयार रहो। कांकेर का वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले ही 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। अमित शाह ने आगे कहा कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करना है। भाजपा पार्टी कई राज्यों में नक्सलवाद को खत्म कर चुकी है और हम छत्तीसगढ़ से भी 2 से 3 सालों में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए कह रहा हूं, सरेंडर कर दो वरना गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जब तक नक्सलवाद है, आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती, खाना नहीं पहुंच सकता, इलाज नहीं पहुंच सकता। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम करेंगे। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो आपने क्या दिया। 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तब नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। विष्णु साय सरकार में वे नक्सलियों को मार गिराया गया। 123 नक्सली गिरफ्तार हुए, 250 ने सरेंडर किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को समाप्त किया है और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। हमारे विष्णु देव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 123 लोग गिरफ्तार हुए, 250 लोग सरेंडर हुए और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त। आपको बता दें कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ दौरे के वक्त अमित शाह ने 3 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया था। इसके बाद हाल में ही सुरक्षा बलों ने एक बड़ा इनकाउंटर करते हुए एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। जब तक नक्सलवाद है, मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खड़ नहीं देनी पड़ती। आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों का हमेशा कल्याण किया। वही दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। सुकमा जिले में सक्रिय 6 बड़े इनामी नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले में देखा जाए तो किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव राजू समेत इनामी नक्सली शामिल है। नक्सलियों ने सोमवार को विशाखापट्टनम में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग के
अलग अलग जिले में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सली बैकफुट पर हैं। बीते 4 महीनों में अलग अलग मुठभेड़ के दौरान जो है 80 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया गया है। जवानों के आक्रामक मूवमेंट से नक्सलियों में दहशत का माहौल है, इसलिए अब बड़े नक्सली लीडर भी सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलकर सुकमा में 6 नक्सलियों ने विशाखापट्टनम डीआईजी और एसपी के सामने जो है वो कल यानी कि सोमवार को सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 पुरुष 3 महिला शामिल है। नक्सलियों की पहचान खुरम मिथिलेश उर्फ राजू, बरसे मासा, वेटी भीमा, वंजम रामे उर्फ कमला, मटकाम सुकी और टूडी सोनी के रूप में हुई है। सभी 6 नक्सलियों पर 19 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ पुलिस ने रखा था। नक्सलियों के सरेंडर करने से बस्तर में माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली की अगर हम बात करें तो 2017 में बुरकापाल, कसाल पहाड़, भेजी हमले में ये तमाम जो नक्सली हैं वो शामिल रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली वारदातों में जो शामिल रहने का आरोप इन पर लगा है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि नए साल में नए रणनीति के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि 4 महीनों में 80 नक्सली मारे गए हैं। आईजी के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 150 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा बलों के जवान अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों से सरेंडर करने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार ऑपरेशन की वजह से नक्सलियों के बड़े लीडर बौखलाए हुए हैं। विशाखापट्टनम में सरेंडर करने वाले नक्सलियों से पुलिस जो है वो पूछताछ अब करेगी और आगे और भी लोग सरेंडर कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार सरकार की तरफ से कड़े एक्शन उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।